नमस्कार मित्रों, सावन मास में तुलसी के पौधे में जल देने से क्या होता है, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे मित्रों। क्योंकि सावन का जो महीना होता है, यदि उस महीने में यदि आप तुलसी के पौधे में जल दे रहे हैं तो उससे आपको आपके परिवार को किस प्रकार का लाभ मिलेगा मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तुलसी माँ स्वरूप होती हैं और तुलसी के पौधे पर श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा बना रहता है। तुलसी स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार हैं और जो भी व्यक्ति सावन के महीने में माता तुलसी को जल देता है, उसके घर में तमाम तरह की जो भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं वह एक एक करके दूर हो जाती हैं। स्वयं हरि विष्णु यदि कोई भोग लगाने जाते हैं तो उस समय सबसे पहले तुलसी के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है मित्रों। जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा अर्चना करता है वह कभी गरीब नहीं रह सकता, चाहे वह घोर पाप क्यों न कर दिया हो, वह नरक का भागीदारी ही क्यों न हो, लेकिन यदि वह सावन के महीने में तुलसी माता को जल अर्पित कर देता है तो वह नरक जाने से भी बच जाता है। आइए मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि तुलसी माता को जल देने से क्या क्या लाभ होता है। एक बार की बात है, हिमालय पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विचरण कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आप देवों के देव हैं और आपको मैं हमेशा देखती हूँ। सावन का महीना जब से शुरू होता है आप तुलसी जी को हमेशा जल अर्पित करते रहते हैं, आखिर आपके जल अर्पित करने से क्या लाभ होता है। माता लक्ष्मी ने भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया। भगवान भोलेनाथ किया गया, हे पार्वती, आपको तो पता ही होगा तुलसी में स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजमान रहती हैं और जिसके ऊपर भी माता लक्ष्मी की कृपा बन जाए उसे करोड़ों प्रकार के लाभ मिलते हैं, चाहे वह कितना बड़ा पाप क्यों न कर दिया हो। और यदि वह सावन के महीने में यदि तुलसी के ऊपर जल अर्पित करता है तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को तुलसी माता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक ग्राम में सुधाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह पेशे से तो ब्राह्मण था, लेकिन व्यापारी वह चमड़े का करता था। वह जितनी भी प्रकार की बुरी आदतें होती थी सब उसके अंदर भरी हुई थी। वेश्यागमन करता था, सभी प्रकार के बुरे कार्य करता था, बहुत ही बड़ा लालची था, लोगों को झूठ बोलता था, ठगता था और जो कुछ पैसे मिल जाते थे उसके सहारे वह रात्रि गमन के लिए चला जाता था। वह जीवन भर पाप करता रहा, कभी उसने सच्चे श्रद्धा भाव से किसी की भी पूजा नहीं की। एक बार की बात है, वह अपने गांव को छोड़कर जब गांव में उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई, वह बाहर निकल गया और चला गया। चलते चलते सरयू नदी के तट की तरफ जब वो गया तब देखा कि बहुत सारे पंडित पुजारी लोग उसमें स्नान कर रहे हैं। उसने सोचा कि इन लोगों के साथ यदि मिल जाता हूँ तो मुझे खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा और पूजा पाठ इन लोगों की देखा देखी मैं भी कर लूँगा। इसलिए उसने भी सरयू में डुबकी लगा ली और डुबकी लगाने के बाद से निकला तो देखा कि सारे पुजारी, सारे जो वहाँ महात्मा थे, सब लोग ले जाकर तुलसी माता को जल अर्पित कर रहे थे। वह बेचारा यह सब देखकर अनदेखा कैसे करता। आखिर वह भीड़ को मूर्ख बना रहा था कि वो भी बहुत बड़ा पुजारी है, जबकि वह हकीकत में पाखंडी था। लेकिन करे तो क्या करे, उसने भी सच्चा श्रद्धेमान भाव से तो नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जाकर उस तुलसी के पौधे में जल डाल दिया। ऐसा वह रोज करता रहा और उसे रोज वहाँ पर भोजन मिलता रहा। सभी भक्तों के साथ वह स्नान ध्यान करके रोजाना पूजा पाठ करके और माता तुलसी के ऊपर जल डालता था। संजोग की बात देखिए, यह जो पूरा महीना उसने जल डाला था, यह पूरा सावन का महीना था और वह जाने अनजाने में सावन के महीने में ना चाहते हुए भी जल डाल दिया था। लेकिन चूंकि उसने पहले इतने सारे पाप किए थे, इतने सारे व्यसन किए थे, जिसकी वजह से एक रात्रि के समय जब वह सो रहा था तब एक
विषैला सांप आकर उसे डस लिया और वह उसकी मृत्यु हो गई। जब वह सुबह सारे पुजारी उठे और वह सोता रहा तो लोग आकर देखे तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लोगों ने उसे उठाने की कोशिश की। उस समय वह अचेत अवस्था में था, यानी वह मर चुका था। अब जो यमराज के दूत थे वो लोग उसे ले जाने के लिए आए, उसे लेकर अपने साथ चले गए। जब यमपुरी में पहुंचा तो चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और उसका लेखा जोखा पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया। उसके लेखा जोखा में सबसे ज़्यादा पाप कर्म थे, इसलिए यमराज ने आदेश दिया, इसे ले जाओ नरक की तरफ और इसे तेल से खौलते हुए जो खड़ा है उसी में इसको डाल दो। यमराज का आदेश सुनकर जो भी उसके सहयोगी थे वह उसे लेकर तेल के घड़े में ले जाकर डाल दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे तेल से उबलते हुए घड़े में डाला, उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो तेल इतनी तेजी से खदक रहा था, खौल रहा था, वह तेल की अग्नि अचानक से बुझ जाती है। वो दोनों यमराज आपस में बातें करने लगते हैं। आज के पहले कितने सारे लोगों को हमने इस तेल के घड़े में डाला, सब लोग छटपटा कर गए, लेकिन इस मनुष्य को जैसे ही हमने तेल के घड़े में डाला, तेल की अग्नि कैसे बुझ गई। अब वे लोग भागे भागे यमराज के पास आए और यमराज से यह सारी कथा कहानी कह सुनाए। यमराज बड़े चिंतित हो गए। आखिर इसके कर्मों में तो कहीं भी किसी प्रकार का कोई पुण्य काम था ही नहीं, फिर यह कैसे तेल की अग्नि में जब इसे डाला गया तो अग्नि कैसे बुझ गई। वो भी बड़े भयभीत हो गए, बड़े चिंतित में पड़ गए कि उनका डिसीजन गलत तो नहीं हो गया। इतने में ही थोड़ी देर में देवर्षि नारद वहाँ पर आ जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि बड़ा ही उचित समय पर आपने यहाँ पर अपना कदम रखा है। मैं बहुत ज़्यादा संकट में पड़ गया था। वह देवर्षि नारद से सारी बातें कह सुनाते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, यदि कोई मनुष्य है और यह पुण्य कर्मों करने वाले लोगों के साथ रहता है, अच्छे लोगों के साथ रहता है, तो उसे भी पुण्य कर्मों का लाभ मिल जाता है। और यह जो मनुष्य है जिसको आपने तेल के घड़े में डाला था, वह पिछले 1 महीने तक अच्छे लोगों के साथ रहा था और सावन के महीने में इसने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इसे आप नरक नहीं दे सकते। इसने सावन भर माता तुलसी को जल दिया है, और जो व्यक्ति सावन में कम से कम 1 बार भी माता तुलसी को जल दे दे, उसे आप नरक की तरफ तो भेज ही नहीं सकते। फिर आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे। यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और उसे वहां से लेकर आओ। इस प्रकार से उस मनुष्य को, जिसने अपने जीवन भर पाप कर्म किए थे, वेश्यावृत्ति की थी, लोगों को ठगा था, झूठ बोला था, उसका भी उद्धार हो गया। मित्रों, जो व्यक्ति इस कहानी को कहता है और जो व्यक्ति इस कहानी को सुनता है, यह हुंकारी पारता है, उन सब का उद्धार हो जाता है। महर्षि नारद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी की पूजा सच्चे श्रद्धा भाव से करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। वह कभी भी किसी गलत कार्यों में फंस नहीं सकता। और जो लोग माता तुलसी को चुनरी भेंट करते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। तुलसी की पूजा करने से आपके घर के ऊपर कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। खासकर ऐसे लोगों को जो इधर उधर थूकते रहते हैं, उनको तुलसी के पौधों को देखकर सावधान हो जाना चाहिए और कभी भी तुलसी के आसपास थूकना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे के समीप रोजाना सायंकाल के समय दीपक जलाता है, तो उसके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर से दरिद्रता, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती है। तुलसी के पौधे के आसपास कभी भी हमें कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि कपड़े की जो गंदगी होती है वह तुलसी के पौधे के ऊपर आ जाएगी। और यदि
माता आपसे नाराज हो जाएं, आपके घर परिवार से नाराज हो जाएं, तो आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, कभी भी तुलसी के पौधे के आसपास कपड़े ना सुखाएं तथा किसी भी प्रकार की गंदगी, कचरे, ये सब तुलसी के पौधे के पास ना जाएं। कभी भी औरतों को बाल सुखाकर तुलसी के पौधे के आसपास नहीं फेंकना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। यदि औरतों में मासिक धर्म चल रहा हो, उस दौरान माता तुलसी की पूजा नहीं करना चाहिए। लोगों को कभी भी जूठा पानी माता तुलसी के पौधे के आसपास नहीं फेंकना चाहिए। यदि इस प्रकार के बुरे कार्यों से आप दूर हो जाते हैं तो आपके घर के ऊपर माता तुलसी की विशेष कृपा बनती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो मित्रों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें आपको खास ख्याल रखना चाहिए और सावन के महीने में माता तुलसी की पूजा करके भगवान भोलेनाथ को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं और आपके घर पर, परिवार पर सबके देवी देवताओं का वास बना रहेगा। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों यारों को ज़रूर साझा करें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।